सवाल यह है कि आखिर स्वर्णकार समाज की मूर्ति ही क्यों तोड़ी गई। सवाल बड़ा है और सवाल आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नहर का किनारा और वहां पर जो स्वर्णकार समाज के द्वारा एक प्रतिमा अपने महापुरुषों की लगाई गई थी। एक तरफ पूरे शहर को सजाने का काम किया जा रहा है, शहर में सुंदरता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वहीं पर घाटों पर लगी हुई मूर्तियों पर चल जाता है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का बुलडोजर। नए पुल पर जहां स्वर्णकार समाज के द्वारा पिछले 6 महीने पहले एक मूर्ति अपने महापुरुष की लगाई गई थी, कल वहां पर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चल जाता है और वहां पर जो बाउंड्री वॉल होती है उसके साथ साथ जो चबूतरा बना है वो भी तोड़ दिया जाता है। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हर तरफ मूर्तियां लगाई जाती हैं, पार्क बनाए जाते हैं और सुंदरता के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, चारों तरफ सजाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। लेकिन कल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो नए पुल पर स्वर्णकार समाज के द्वारा एक अपने महापुरुष की मूर्ति 6 महीने पहले लगाई गई थी, कल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा बुलडोजर चलाकर उसके आसपास का सारा क्षेत्र तोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर स्वर्णकार समाज की मूर्ति ही क्यों तोड़ी गई। सवाल बड़ा है और सवाल आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। रुड़की शहर में नहर के किनारे कई सारी मूर्तियां लगाई गई हैं जिनको उनको भी अतिक्रमण बताया जाता है। इस कोने से लेकर उस कोने तक शहर में कई जगह घाट बनाए गए हैं, मूर्तियां लगाई गई हैं और शहर को सजाने के लिए, वहां पर अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए साफ सफाई की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। स्वर्णकार समाज के द्वारा भी 6 महीने पहले अपने महापुरुष की मूर्ति इसी तरह से नए पुल पर एक पार्क टाइप बनाकर वहां पर लगाई गई थी। लेकिन कल जैसे ही उसको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तोड़ दिया गया तो सवाल खड़े होने लगे, आखिर स्वर्णकार समाज की मूर्ति ही क्यों तोड़ी गई। बाकी मूर्तियां, बाकी पार्क, मंदिर या जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं या जो सफाई के स्थल वहां पर बनाए गए, आखिर उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया। क्यों एक मूर्ति जो स्वर्णकार समाज की थी उसी पर बार बार बुलडोजर चल रहा है। क्या शहर में स्वच्छता अच्छी नहीं लगती, क्या सुंदरता सही नहीं लगती। अभी से इससे पहले जो जगह जहां पर ये पार्क बन रहे हैं, घाट बन रहे हैं, वहां पर कितनी गंदगी हुआ करती थी आप सभी ने देखा है। लेकिन जब से वहां घाट बने हैं, सुंदरता बढ़ी है, स्वच्छता बढ़ी है और उन सबकी साफ सफाई की व्यवस्था भी होने लगी। फिर चाहे आप महर्षि घाट को देखिए, रविदास घाट को देखिए या नहर के किनारे अभी जो सैनी समाज के द्वारा बनाया वहां की सुंदरता को देखिए। अब सवाल वही है, जब अगर तोड़ना है सिंचाई विभाग को कार्रवाई करनी है अतिक्रमण के खिलाफ, तो फिर सब पर की जाए, ये निष्पक्ष कार्रवाई की जाए या फिर सिर्फ स्वर्ण समाज के द्वार के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। बाकी मूर्तियों को आप तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, क्या सिर्फ आप स्वर्ण समाज की मूर्तियों को तोड़ने की हिम्मत ही दिखा सकते हैं। सवाल बड़ा है, आखिर स्वर्णकार समाज की मूर्तियां ही क्यों तोड़ी जाएंगी। एक स्वर्णकार समाज की ही मूर्ति को क्यों तोड़ा गया। बहुत सारी प्रतिमाएं जो है यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश तक लगी हुई हैं, हजारों प्रतिमाएं। और जिसको वो अतिक्रमण बोल रहा है, गंगा जी के किनारों पे मजारे बनवाएंगे क्या ये। गंगा जी के किनारे पे जो है हमारे भगवान ही तो स्थापित होंगे। और ये क्या संदेश देना चाहता है, जिस तरीके से पंजा मार के जिस तरीके से अपमानित किया और यहाँ पर जो है प्रतिमा